शुभ उदय बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 9 जिसका नाम है चांदनी का गांव। एक थी सांवली सलोनी सुंदर सी लड़की, वह चांदपुर गांव में रहती थी। उसका नाम चांदनी था। उसका गांव भी बहुत सुंदर था। गांव में हर तरफ पेड़ पौधों के होने से हरियाली थी। चांदनी के घर के चांदनी के घर के आंगन में भी आम, नीम और आंवले का पेड़ था। उन पेड़ों की छांव बड़ी ठंडी थी। आंगन में एक कुआं भी था। उसका पानी बहुत मीठा था। चांदनी की माँ आंवले और अमिया का अचार बनाती थी। चांदनी के पिता अचार बेचने शहर जाते। वे अपने तांगे से शहर जाते। एक बार चांदनी भी जिद करके उनके साथ शहर गई। वहां उसने सड़कों पर मोटर गाड़ियां, बसें, कारें आदि चलती देखी। कारखानों से निकलता धुआं देखा। चांदनी को शहर का शोरगुल और वहां की भीड़ भाड़ पसंद नहीं आई। वह अपने पिता से बोली, अब मैं शहर आने की जिद नहीं करूंगी। शहर से सुंदर तो हमारा गांव है। चलिए बच्चों अभ्यास करते हैं। बोल बोल कर पढ़िए और समझिए। तितली तितलियां, लकड़ी लकड़ियां, डाली डालियां, दवाई दवाइयां, घड़ी घड़ियां, गाड़ी गाड़ियां। तो बच्चों आपने क्या समझा? तितली यानी कि एक है, तितलियां यानी कि एक से ज्यादा है। इसी तरह बच्चों सभी है। आगे देखिए, चित्र पहचानिए और नाम लिखिए। ये कौन है बच्चों? जल्दी बचाओ, जल्दी बताओ। यह है सांप। तो बच्चों आप यहाँ पर सांप लिख देंगे इस तरह से। आगे देखो, ये चित्र क्या है? दांत। तो आप यहाँ दांत लिखेंगे। और यह है 5, तो आप यहाँ 5 लिखेंगे। उत्तर लिखिए। चांदनी कैसी लड़की थी? चांदनी, देखिए बच्चों, चांदनी कैसी लड़की थी? चांदनी सांवली सलोनी सुंदर सी लड़की थी। चांदनी के गांव का क्या नाम था? चांदनी के गांव का नाम चांदपुर था। चांदनी के पिता शहर कैसे जाते थे? चांदनी के पिता शहर तांगे से शहर जाते थे। चित्रों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। यह क्या है बच्चों? कुएं का पानी मीठा होता था, सांप विषैला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे विसर्ग। देखो बच्चों, विसर्ग का चिन्ह इस तरह होता है, ऊपर नीचे 2 बिंदु। यहाँ देखो आपको विसर्ग का मात्रा यानी चिन्ह दिया गया है। प्रातः, नमः। बोल बोल कर पढ़िए। सभी बच्चे मेरे साथ इसे बोल बोल कर पढ़ेंगे। छ, प्राय, अतः, शनः, पुनः, नमः, दुखी, मूलतः, फलतः, अंततः, संभवतः, निस्संदेह, निस्सहाय, अंतःकरण। आगे देखिए, प्रातः उठ। यहां देखो, रमण। रमण प्रातः 6 बजे उठता है। वह माता पिता को नमः करता है। शनः शनः पाठशाला के लिए तैयार होता है। वह घर आकर पाठ को पुनः पढ़ता है। वह निसंकोच अपनी बात दूसरों के आगे रखता है। उसका मानना है कि कोई कितना भी झूठ का सहारा लेकर आगे बढ़े, अंततः सच की जीत होती है। रमण निसंदेह एक होनहार बालक है। अब हम करते हैं बच्चों इसका अभ्यास। इन शब्दों में सही जगह पर विसर्ग लगाकर इन्हें दोबारा लिखिए। देखो बच्चों, यह लिखा है मूलत, तो आप यहाँ पर विसर्ग लगाएंगे और इस शब्द को यहाँ लिख देंगे दोबारा से। इसी तरह फलता में बच्चों विसर्ग लगाएंगे और आप यहाँ लिख देंगे। इसी तरह संभवता में और निसंकोच में तो बच्चों नी के बाद आप विसर्ग लगाएंगे। ठीक है, यहाँ निसंदेह में बच्चों आप नी के बाद विसर्ग लगाएंगे। अंतः में बच्चों अंतःकरण में अंतः के बाद विसर्ग लगाएंगे और इन शब्दों को दोबारा से लिखेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं बच्चों? जो दो व्यंजनों को मिलाकर बनाए गए होते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, छो, ये को जुमो शो के मेल से बना है। त्र, तो जुमो रो को जोड़ने पे बना है। य, ज जमा या को जोड़ने पे बना है। श्र, शो जुमो रो को जोड़ने पर बना है। इसी तरह देखिए, जैसे कि वृक्ष, नेत्र, यज्ञ, श्रमिक, इन सभी में बच्चों संयुक्त व्यंजन का प्रयोग किया गया है। पढ़िए मेरे साथ, पढ़िए। क्षमा, कक्षा, सक्षम, मित्र, नेत्र, पत्र। ज्ञान, यज्ञ, ज्ञानी, श्रम, श्रवण, श्रमिक। संयुक्ताक्षर, बच्चा, लड्डू, मक्का, प्याज। पढ़िए। तो बच्चों यहाँ संयुक्त अक्षर वाले शब्दों को पढ़ेंगे हम, जैसे कि लट्टू, मक्खी, कुत्ता, चम्मच, बस्ता, सिक्का, गन्ना, डिब्बा, बिल्ली, पत्ता। तो चलिए इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज आपने जो भी पढ़ा है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।